परब्रह्मणे नमः। युधिष्ठिर ने कहा, पौष मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसकी कौन सी विधि है? हे स्वामिन, इस बात को आप मुझे विस्तार से बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, आपके प्रति स्नेह होने के कारण मैं इसे बतलाता हूँ। हे राजन, मुझको दक्षिणा तथा बहुत यज्ञों से उतनी संतुष्टि नहीं होती है जितना एकादशी व्रत से मुझको संतोष होता है। अतएव हर प्रकार का प्रयत्न करके एकादशी व्रत करना चाहिए। हे धार्मिकों में निपुण, मेरी यह बात सत्य है, मिथ्या नहीं है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम सफला है। इस व्रत में विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूर्वोक्त विधान से ही इस एकादशी को भी करना चाहिए। जिस तरह नागों में शेष नाग श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी तरह व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। हे राजन, वे मनुष्य मेरे लिए सदा पूज्य है जो एकादशी में लगे रहकर एकादशी का व्रत करते हैं। वे लोग संसार में धनी हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे राजन, सफला एकादशी में श्रीहरि की पूजा फलों से करनी चाहिए। नारियल, सुपारी, बीजपुर, जाम्बीर, अनार, आंवला, लवंग, बेर तथा विशेष रूप से आम से श्रीहरि की पूजा करें। सफला एकादशी में श्रीहरि की पूजा धूप दीप से करें और विशेष रूप से भगवान को दीपदान करें। रात्रि में वैष्णवों के साथ जागरण करना चाहिए। यदि कोई रात्रि में एक निमेष भी जागरण करता है तो उसको प्राप्त होने वाले फल को आप सुने। उसके समान न तो कोई यज्ञ होता है और न तो कोई उसके समान तीर्थ होता है। सभी व्रत एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी बराबर नहीं होते हैं। हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती है जिस फल की प्राप्ति रात्रि जागरण करने से होती है। हे राजेंद्र, आप सफला एकादशी की कथा सुने। माहिष्मत राजा की विख्यात नगरी का नाम चंपावती था। उस राजर्षि के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह सदा पाप कर्मों को करता रहता था। वह परस्त्रीगामी, वैश्यागामी, मद्यप अर्थात मदिरा पीने वाला था। उसने पिता की संपत्ति पाप कर्मों में ही खर्च कर दी। वह सदैव देवताओं तथा ब्राह्मणों की निंदा करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार का देखकर राजा माहिष्मत ने अपने पुत्रों में उसका नाम लुम्पक रख दिया। फिर राजा और उसके भाइयों ने मिलकर उसको अपने राज्य से निकाल दिया। अपने परिवार वालों से शत्रु के समान परित्याग कर दिए जाने के कारण लुम्पक ने उस समय विचार किया कि मेरे पिता और बांधवों ने मुझे त्याग दिया है और राज्य से निष्कासित कर दिया है। इस तरह से सोचते हुए उसकी बुद्धि पापमयी हो गई। मुझे घनघोर वन में चले जाना चाहिए। वहाँ ही रहकर मैं अपने पिता के संपूर्ण नगर को लूटता रहूँगा। इस तरह से विचार करके लुम्पक दैवयोग से उस नगर से निकल गया और घोर वन में चला गया। वह जीवों की हिंसा करने, चोरी करने तथा जुआ खेलने में निपुण था। वह पाप कर्म करते हुए संपूर्ण नगर को लूटता था। एक दिन चोरी करने के लिए जाते हुए उसको रात्रि में गुप्तचरों ने पकड़ लिया। जब उसने बतलाया कि मैं राजा माहिष्मत का पुत्र हूँ, उन सबों ने जब उसको छोड़ दिया तो वह फिर से वन में आ गया। अब वह सदा मांस और फल खाने लगा। उस दुष्ट का घोर वन में ही जहाँ निवास स्थान था, वहाँ पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वह वृक्ष उस वन का देवता माना जाता था। वहीं पर पाप बुद्धि लुम्पक निवास करता था।
बहुत दिन बीत जाने पर एक बार वह अपने पूर्व पुण्य के कारण दशमी तिथि को दिन में फल खाकर रात्रि में वस्त्र विहीन होने के कारण उसको नींद नहीं आई। अत्यधिक ठंड होने के कारण पीड़ित होने से अश्वत्थ वृक्ष के समीप ही वह रात में सो नहीं पाया। वह बेहोश सा हो गया। अपने दांतों से मुख को ढंक कर उसने रात बिताई। सूर्योदय हो जाने पर भी उसको होश नहीं आया। बेहोश पड़ा हुआ लुम्पक सफला एकादशी के दिन दोपहर की बेला में होश में आया। दुखी वह इधर उधर देखकर अपने आसन से उठा। उसके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे। वह लंगड़े के समान चला। वह वन में गया। भूख से पीड़ित उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह किसी जीव को मार सके। हे राजन, वह फलों को लाया। जब तक वह वहां आया उसी समय सूर्यास्त हो गया। हे पिता, अब क्या होगा, यह कहकर उसने विलाप किया। उस वृक्ष की जड़ में वह बहुत से फलों को रख दिया। उसने कहा, इन फलों से भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न हो। यह कहकर लुम्पक रात में सो नहीं पाया। इसी को भगवान विष्णु ने उसका रात्रि जागरण मान लिया। हे अनघ, उन्होंने उन फलों से सफला की पूजा मान ली। लुम्पक ने इस तरह अकस्मात सफला एकादशी का व्रत कर लिया। उस पुण्य के प्रभाव से लुम्पक ने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। सूर्योदय होते ही वहां से भगवान विष्णु चले गए और उस समय आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तुम सफला एकादशी की कृपा से राज्य प्राप्त करोगे। इस तरह से कहते ही लुम्पक ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उसकी बुद्धि अत्यंत वैष्णवी हो गई। वह दिव्य अलंकारों से सुशोभित हो गया और उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया। उसने 15 वर्ष तक राज्य किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसको मनोहर पुत्र तथा पत्नियां प्राप्त हो गए। उसने शीघ्र ही राज्य छोड़ दिया और अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। उसने मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य को प्राप्त किया। वहां जाकर कोई भी शोकान्वित नहीं होता है। हे राजन, जो इस प्रकार से सफला के उत्तम व्रत को करते हैं वे इस लोक में सुख प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सफला एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका जन्म सफल है। उनके विषय में कोई भी विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, इसको पढ़ने, सुनने तथा इस व्रत को करने से राजसूय यज्ञ करने का मनुष्य फल प्राप्त करता है। इस तरह श्री पद्म पुराण के छठे उत्तरखंड के उमापति नारद संवाद के अंतर्गत पोष कृष्ण की सफला एकादशी का वर्णन नामक 41वां अध्याय संपूर्ण हुआ।